नमस्कार, मैं दीपक कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। और आप आज जुड़े हुए हैं अमर उजाला संवाद से, जहां पे केवल हम बात नहीं करते हैं, हम मैदान में उतरते हैं और यहां के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। और आज हम हैं सोनिया विहार के पुस्ता नंबर 3 में, यमुना जी के किनारे बसी ये खूबसूरत सी जो कॉलोनी है। यहाँ पे कई ऐसी चुनौतियाँ हैं, कई ऐसी समस्याएँ हैं जो आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे। यहाँ पे ये सोनिया विहार के रेजिडेंट्स हैं, RWA हैं कई लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कई लोग आप यहाँ पे देख पाएंगे पहलवान हैं। तो इनकी बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे। स्नेह कुमार शास्त्री, जन कल्याण समिति का महासचिव हूँ, RWA। एक तो जमुना बहुत गंदी है, जब जमुना में बाढ़ आती है तभी सफाई होती है। यहाँ पे ये डबल पुस्ता रोड है, ये डबल पुस्ता आज तक नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी कड़ी कहाँ से उलझ जाती है जो ये नहीं हो पाता है। और 2-2, 3-3 घंटे जो वजीराबाद पे जाम लगता था पुल पे, वो जाम अब यहाँ सोनिया विहार लगने लगा है। हमें कहीं हॉस्पिटल जाना तो 2 घंटा पहले सोचना पड़ता है कि यहाँ से हमें निकलना, ट्रेन पकड़ना है, जब सोचना पड़ता है कि छूट ना जाए, कहीं जाम ना लग जाए। मैं अभी आया हूँ, यहाँ 1 साल हुआ है। अच्छा। पुस्ता नहीं है, यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं यहाँ। मंदी पहलवान मेरा नाम। मैं यहाँ अखाड़ा है हमारा, जहाँ पे मैं अपने कॉलोनी के बच्चों को जो है यहाँ पे शिक्षा देता रहता हूँ। और कई बार कई नेता यहाँ पे आए हैं कि बोले कि मैं अखाड़े को अच्छी तरह बनवा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई नेता नहीं आया है। अभी तक अखाड़ा बना नहीं है। ऐसे ही है, बारिश आती है, बारिश में एक्सरसाइज वर्जिश नहीं हो पाती है, तो हमारी यही समस्या है। मैं नीरज राय, मार्केट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, सोनिया विहार तीसरे पुस्ते का। समस्याओं का अंबार है और क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा झूठा वादा किया गया। उस समय क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े वादे करके गए थे कि यहाँ पे अटल जी के नाम पे घाट बनेगा, यमुना जी का सौंदर्यीकरण होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे पूर्वांचल वासियों के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। छठ पूजा पर्व पे यमुना के अंदर वो पूजा नहीं कर सकते। मुझे करीब 35 साल हो गए यहाँ रहते। यहाँ के रहने वाले बड़े भाग्यवान हैं जो यमुना जी के किनारे रहने के लिए स्थान मिला है, लेकिन फिर भी इसका साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। जाम बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बनी हुई है। जाम की इतनी समस्या है कि प्राइवेट नौकरी वाला बेचारा ड्यूटी पे पहुंचता है तो उसके मालिक उसको डांटते हैं, क्योंकि 11 बजे दुकान खुलती है और बंदा 12, साढ़े 12 बजे या 1 बजे पहुंचता है, तो आधी ड्यूटी उसकी बेचारी ख़त्म हो जाती है। तो प्राइवेट नौकरी वाले को बहुत दिक्कत हो जाती है, उसे वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पानी ठीक से आता है? पानी ठीक से आता है, लेकिन जो कोई समय कोई गंदा आता है, कभी साफ आता है। हमारा तो हित यही है कि भाई चाहे जो सरकार है, हमें आने जाने में समस्या ना हो, हॉस्पिटल जाने की परेशानी ना हो। यहाँ पे जो जाम लग जाता है, किसी बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में घंटों लग जाती है। तो ये चीज़ें हैं। गलियाँ कैसी हैं? गलियाँ ठीक ठाक, लेकिन गंदगी बहुत सारी रहती है नहीं, साफ सफाई की नहीं है। सरकार तो दोषी इसमें है, लेकिन कुछ दोषी हम लोग भी हैं। और एक सबसे बड़ा है, जैसे कि हम उस रोड से पार इधर से आने के लिए ना तो कभी तो ओवर ब्रिज है, ना तो एक अंडरग्राउंड है, हमेशा रोड से पार करने आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है ना। इससे एक बहुत बड़ी समस्या है ना, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मेरा नाम सागर है। कितने सालों से रह रहे हैं आप इधर? हाँ, मैं हो गए 15-20 साल हो गए। अच्छा, क्या देखा फिर आपने, कैसा अनुभव रहा आपका इधर? यहाँ अनुभव जो है बिल्कुल बेकार, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है। सर आप सबको नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? गोरखनाथ। रोड का समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ अखाड़े में भी हम करीब 15 साल से लड़कों को सिखाते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ अगर छत डल जाए टीन का ही है तो बहुत बढ़िया होगा। वादे होता कई 5-6 बार तो लोग कह चुके, सुनने में आता कि हाँ डलेगा, लेकिन वादे ही होता है। कि जैसे बनारस का घाट हो गया, हरिद्वार का घाट हो गया, ऐसे एक यमुना घाट बनाएंगे। वो झूठा प्रचार किया, जब छठ आता है तब इनकी नौटंकी चालू होती है। इससे पहले ये ना यमुना को जानते हैं ना ये किसी को जानते हैं, ये यमुना सफाई नहीं। अब छठ जैसे जैसे पास आएगी वैसे यमुना की सफाई बढ़ती रहेगी। जैसे छठ गई तो यमुना ये भूल गए। करावल नगर विधानसभा का एक नागरिक बड़ा परेशान है। चाहे ये मेन रोड ले लीजिए, 3 महीने 4 महीने में रोड बन जाएगा, डबल हो जाएगा। कहाँ है वो? जितने लोग यहाँ हैं साक्षात गवाह इस बात के कि यहाँ हर गली में नशा बिच रहा है, हर गली में दारू बिच रही है, हर गली में यहाँ गांजा बिक रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि यमुना की सफाई के लिए इस घाट को जगह घाट बनाने के लिए कम से कम बीड़ा उठाया जाए। कचरे अगर उठाते भी है तो उठा के रोड पे रख दिए, फिर कचरे दोपहर तक फिर नाले में चले गए। यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब कि मेंटेनेंस की कमी है। मतलब कि अगर जमुना पार्क के साथ बोला जाए तो एक इस एरिया की नहीं, सारे एरिया में बोलोगे तो जमुना पार्क को सौतेला बिहेवियर करते हैं। कौन से स्कूल में जाते हो? मैं खजूरी। आपका नाम क्या है? राहुल। कितना दूर पड़ता है यहाँ से आपका स्कूल? मेरा बहुत दूर पड़ता है थोड़ा। और जाते कैसे हो? पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। कितना किलोमीटर होगा? किलोमीटर नहीं पता।
कम से कम 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर है ना। मैं मंजीत शेखावत हूँ, वाटर स्पोर्ट्स का कोच हूँ यमुना का, और सोनी विहार क्षेत्र से वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में मेडल भी लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने ये आती है कि जब दूसरे स्टेट्स में देखते हैं तो उनके पास इक्विपमेंट भी अच्छा होता है, उनके पास वाटर बॉडी भी अच्छी होती है। ये ना तो हमें इक्विपमेंट में कोई किसी तरीके की हेल्प दिल्ली सरकार कर रही है। जो ये आपका स्पोर्ट है, कितने बच्चों की भागीदारी है उसमें? तकरीबन 200 एथलीट हमारे यहाँ खेलते हैं, जिसमें रेगुलर जो हमारे पास 50-60 बच्चे रेगुलर रहते हैं। तो कह रहे हैं कि सरकार से उन्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं है। कुछ भी सपोर्ट नहीं है, 1 रुपए की सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज़, वो बच्चे मेडल लाते हैं उसकी स्कॉलरशिप छत्रसाल स्टेडियम से मिलती है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हमारे बच्चों के इतने मेडल आते हैं कि उनके हाथ खड़े हो जाते हैं कि भैया इतनों को हम मेडल को पैसे कैसे दें, कि या तो 3-4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ ये भी समस्या है, ज़्यादा अच्छा कर दे तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं। मैं मनोज त्यागी हूँ, पूर्व निगम पार्षद खजूरी खास। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी निकासी की। बिना बरसात के पानी आ जाता है 8-8 इंच 9-9 इंच बिना बरसात के। मतलब हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं उस गंदे पानी से निकल के जाने को मजबूर हैं। हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो उस गंदे पानी से निकल के जाते हैं। मंदिर में जाने वाले, बताइए कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति जब नाले के पानी से होके निकलेगा तो क्या बचेगा, क्या पवित्रता उसके अंदर रहेगी? वो सुबह नहा धो के मन साफ़ करके, तन साफ़ करके और मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है, लेकिन जब घर के बाहर निकलते के साथ ही नाली का पानी उसके पैरों में लगता है तो सारी ख़त्म हो जाती है पवित्रता। मैं धर्मेंद्र गुप्ता, श्री यमुना सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो एक तो सोनिया विहार में पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका जो वेस्ट पानी है वो जमुना जी में जा रहा है। उसको जमुना जी से ना डाल करके आप खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा, ये जो घाट है ये बिल्कुल साफ़ घाट है और यहाँ पे लोग जो है पर्यटन के लिए भी आते हैं। यदि ये साफ़ हो जाएगा और ये घाट पक्का बन जाए तो यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात क्या है कि सोनिया विहार में कोई भी पार्क नहीं है, अंदर कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है। ये जो जमुना पे जो पुस्ते बने हुए हैं इन्हीं को थोड़ा सा डेवलप करके पार्क के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि यहाँ का आदमी जो है मैटरनिटी के लिए भी जो है एक छोटी सी समस्या है वो उसके लिए कहीं पूरा कर पाए। दूसरा, यहाँ पे एक ही स्कूल है सिर्फ, जो हायर सेकेंडरी बड़ा स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, और उसके अंदर 3-3 पालियाँ लगती हैं। यानी 2.5 घंटे के बाद में एक बच्चों की छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरी पाली लगती है, उसके बाद फिर लगता है। और कुछ बच्चे यहाँ से जो है यमुना विहार के स्कूलों में भेजे जाते हैं, उस पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो ये लोग थे यहाँ के सोनिया विहार के स्थानीय निवासी और उन्होंने बताया कि जो आम से आम ज़रूरतें हो रही है वही उनकी पूरी नहीं हो पाती है। जैसे हम माने अगर हम कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी को अस्पताल जाना है, तो उसके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जाम से निकल के वो कहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पे खुद एक सोनिया विहार में एक अच्छा अस्पताल नहीं है, लोगों को हिंदू राव अस्पताल में जाना पड़ता है और जाम की समस्या उन्होंने बताई दी है। और भी कई समस्याएं हैं जो हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानी थी। और ये था अमर उजाला संवाद का एक एपिसोड। जल्द ही हम लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।